ठीक है। ये कविता बेटा इसके जो कवि हैं वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, लिख देते हैं। इसके जो कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। ये जो कविता है, ध्यान देना, हम जो लिख रहे हैं ये प्रगतिवादी चेतना की कविता है। कैसी कविता है? प्रगतिवादी चेतना की। अब प्रगतिवादी चेतना का क्या मतलब है? देखिए, जो हम लोग अपने अंदर रूढ़िवादी बना लेते हैं ना, उसी को तोड़ के नए सिरे से क्या सही है क्या गलत है उसको समझना, वही प्रगतिवाद है। अगर बिल्ली रास्ता काट दे और हम रुक जाएं तो ये रूढ़िवाद है। लेकिन अगर इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसको हम सही तरीके से समझ लेते हैं और उस पर हम फॉलो नहीं करते हैं, जो पुरानी परंपरा है, अपनी परंपरा से चलते हैं, वही बेटा होता है प्रगतिवाद। समझ गए? तो ये कविता कुछ इसी तरह से है कि जो हमारे देश में जड़ता बनी हुई थी, माने हमारे देश में जो रूढ़िवादियां, जो परंपराएं बनी हुई हैं, उस चीज को बेटा हम कैसे यहाँ पॉइंट आउट करेंगे, उसी को विप्लव गायन में दिखाने का प्रयास किया गया है। बात समझ रहे हैं? तो कविता के माध्यम से बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी परंपराएं जो हमारे लिए व्यर्थ हैं उनको हमें त्याग देना चाहिए। ठीक है। तो ये अपने कविता के माध्यम से खुद समाज को जागृत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समाज को जागृत करने का प्रयास किया गया है। समझिए बात को, जागृत करने का प्रयास किया गया है। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से खुद कहा गया है। ठीक, अब देखिए पहली लाइन से समझिएगा। कवि कहते हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। पहली 4 लाइन ध्यान से देखिए, कवि क्या कहता है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कुछ ऐसी तान सुनाओ का मतलब होता है कुछ ऐसी बात करो, कुछ ऐसा विकास करो, कुछ ऐसा व्यवहार में लाओ जिससे उथल पुथल मच जाए का मतलब समाज में क्रांति आ जाए। यहाँ क्रांति लाने की बात की गई है। ठीक है, क्रांति लाने की बात की गई है कि कभी पुरानी परंपराओं को छोड़ के कुछ ऐसी बात अब बताओ जिससे समाज में विकास हो, समाज में चेतना जगे, समाज में क्रांति आए। ठीक, कहते हैं एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। एक हिलोर इधर से आए का मतलब होता है कि आप जो अभी करते आए हैं उसको छोड़ते हुए आप वो छेड़िए, वो जंग छेड़िए कि एक हिलोर, माने कवि भी कहे और समाज भी कहे। उसके आगे कवि क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सावधान मेरी बीड़ा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबें अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। मेरी बीड़ा माने कवि के हृदय में चिंगारियां आन बैठी है, मतलब है कि जो कवि का हृदय है, या जो कवि का शब्दकोश है, या जो कवि की शब्दकोश रूपी बीड़ा है, उसमें चिंगारियां, मतलब अब उसमें क्रांति की ज्वाला भभक रही है, धधक रही है। उसमें अब पुरानी परंपराओं के लिए, धुन के लिए जगह नहीं है, उसमें क्रांति की चेतना के लिए जगह है। कहते हैं कि टूटी है मिजराबे। मिजराबे माने जो वीणा का तार, ये वीणा होती है ना, ये वीणा का आप लोग रूप देखा होगा, इसमें तार होता है ना, तो टूटी हुई है मिजराबे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं, मतलब कि मेरी जो उंगली है अब उस मृदु वीणा से मीठे स्वर को नहीं निकालेंगी, अब जब भी निकालेंगी क्रांति का ही स्वर निकालेंगी। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बता देंगे बेटा, मत घबराओ। कह रहे हैं कि मेरी जो वीणा है, वीणा माने मेरे जो शब्दकोश है, मेरे हृदय की जो वीणा है उसमें क्या है कि अब चिंगारियां आन बैठी, माने उसमें जो क्रांति की ज्वाला है अब वो धधक रही है, और जो मैं वीणा की मृदु ध्वनि को बजाता था अब वो नहीं बजेगी,
टूटी हुई है मिजराबे, वीणा की तार अब मधुर ध्वनि के लिए टूट चुकी है, मेरी अंगुलियां टेढ़ी पड़ चुकी हैं। समझ रहे हैं? कहते हैं कि कंठ रुका है महानाश का। हाँ, कह रहे हैं कि कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कहते कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। अब हमारे शरीर में, हमारे हृदय में क्रांति की भावना भड़क गई है। अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। मारक गीत रुद्ध मतलब हमारा जो गीत है, हमारी जो आवाज बुलंद होगी, अब वो लड़ने के लिए, माने क्रांति जगाने के लिए रुद्ध होगी, रुकेगी नहीं। आग लगेगी क्षण में हृदय में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। अब हर पल जो है आग लगाने के बाद हर पल क्रांति की चेतना जगेगी, हर पल परिवर्तन दिखेगा। ठीक, कहते हैं कि झाल और झंकार दग्ध है। झाल और झंकार माने जितने भी समाज के रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं, जो पुरानी परंपराओं में व्यर्थ का विश्वास करते हैं, इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान से निकली मेरे अंतरतल से। अब मैं जो गीत गाऊंगा वो क्रांति के गीत गाऊंगा, मैं पुरानी परंपरा के गीत कतई नहीं गाऊंगा। कहने का मतलब है कि मैं मीठे तान नहीं सुनाऊंगा, अब मैं क्रोध वाले स्वर माने जो क्रांति, विकास, परिवर्तन की बात करें, मैं उस स्वर की बात करूंगा। ठीक, मेरे अंतरतल से अब वही आवाज निकलेगी। अंतरतल माने मेरे हृदय से, यहां लिख लो हृदय से। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, कहते हैं कि कण कण में है व्याप्त वही सर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है काल कूट फड़की चिंतामणि। इसका मतलब है कि अब हमारे एक एक कण में क्रांति के गीत गाएंगे। किसके गीत गाएंगे? क्रांति के गीत गाएंगे। ठीक है, क्रांति के गीत गाएंगे, बात समझिएगा। और एक एक कण, एक एक तन हमारे शरीर का वही गाएगा। कालकूट फणकी चिंतामणि माने सांप के फन की भी अगर हम तुलना करें, उससे भी ज्यादा हमारा जो स्वर मुखर होगा वो क्रांत स्वर मुखर किसके लिए होगा? क्रांति के लिए होगा। ठीक है, कभी कुछ ऐसा तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? कह रहा है अगले पैराग्राफ में, कभी कह रहा है कि आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास के महानाश में पोषक सूत्र परख आया। अब कवि कहता है कि अब मैंने जीवन के सारे रहस्यों को देख लिया है, समझ लिया है, परख लिया है। अब मुझे क्या करना है कि इस महानाश, ये जो हमारा ये संपूर्ण धरती है जिसमें महानाश प्रलय होते रहते हैं, इसको मैं परख चुका हूं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए अब मैं ऐसी तान सुनाऊंगा, मैं ऐसी आवाज दूंगा, ऐसी अपने आवाजों को बुलंद करूंगा जिससे हमारे मनुष्य के जीवन में क्या हो? विकास हो, क्रांति हो, परिवर्तन हो। अब मैं इन चीजों पर बात करूंगा और मैं पुरानी फालतू चीजों पर जिसका कोई औचित्य नहीं है उस पर मैं अब बात नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई दिक्कत? इस कविता में किसी को कोई दिक्कत? देखो इसमें लिखा है कि इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से हिलोर लाना चाहते हैं। हाँ बेटा बताओ। हाँ बताओ। भ्रू विलास माने बेटा होता है कि जो हमारे धरती पर जो प्रलय वलय होते हैं ना, उसी के बारे में बताया गया। ठीक, और बताओ, और किसी कोई प्रॉब्लम? पोषक सूत्र। हाँ, पोषक सूत्र माने होता है जो, हाँ, जो हमारे धरती को सुख देने वाले हैं। पोषक सूत्र माने जो पोषण करने वाले होते हैं भाई। ठीक, जो पूछना हो पूछ लो, जो भी पूछना हो पूछ लो। सर कवि इतने गुस्से में क्यों है? बेटा कवि गुस्से में नहीं है, कवि समाज में, कवि का काम होता है समाज में परिवर्तन लाना। समाज का दर्पण होता है कवि, समाज को दर्पण दिखाता है कि इस तरह से काम कर। कवि गुस्से में थोड़ी कह रहा है, कवि लोगों के माध्यम से आप लोगों की आवाज बन रहा है। जो लोग कहने से डर रहे हैं, कवि उसी को बताना चाह रहा है। कवि गुस्से में नहीं है बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्ताफिर। हमको लगा कि तुम ही बोल रहे हो।
और बताओ, और कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? जिसको जहां दिक्कत हो पूछ लो, जहां चीज न समझ में आती हो बेटा ना पूछ लो। समझ रहे हैं? आपको ये ना लगे कि ये चीज हमसे छूट गई। हाँ, जहां लगता हो कि ये छूट गई पूछ लेना। सर मुझे हाँ बताओ। आपका ये कोर्स आज समाप्त हो गया। आपका जो वसंत नामक बुक थी आज समाप्त हो गई। इसका मैं प्रश्न उत्तर आज भेज दूंगा। आज या कल में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक? ये बुक आज आपकी समाप्त हो गई। आपका कोर्स अब धीरे धीरे कंप्लीट होने लगा है, हो गया है। एक दो चैप्टर खाली ग्रामर में बचे हैं, उसको भी हम पढ़ा देंगे बहुत जल्दी, ठीक है? सर हाँ सर हाँ बेटा बोलो। सर मुझे ये पूछना है, हाँ जो जैसे हमारे बसंत में सब चैप्टर्स करते हैं, हाँ, सर उन्हें लिखना है। नहीं उन्हें क्यों लिखोगे? जो हम देंगे वही लिखना है। अपने मन से आप कुछ मत लिखिएगा, हम जो बताएंगे वही लिखिएगा, ठीक है? नो नो सर, जो चैप्टर्स करते हुए हैं लिखना है। उनको नहीं लिखना है भाई, जो कट गए हैं उनको नहीं लिखना है। देखो ये जो केवल उन्हीं को लिखना है जो पाठ्यक्रम में है। केवल पाठ्यक्रम की चीजों को लिखना है ना, पाठ्यक्रम की सामग्री लिखनी है। दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन बोर्ड? ये बताओ, बोलो। सामग्री ये दिख रही है कि नहीं स्क्रीन बोर्ड? अब बताओ, इसमें जिसको जहां दिक्कत हो पूछ ले। इस कविता को मैंने आपके सामने पूरा रख दिया। इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है, इसको मैंने पूरा रख दिया। आपको जो समझ में आए पूछिए। आए क्या बेटा? आवाज नहीं क्लियर आ रही तुम्हारी। इसका नाम है विप्लव गायन। चैप्टर का नाम देखो, विप्लव गायन। ये लिखा है ना, ये विप्लव गायन। हाँ हाँ बेटा, सर इसका मतलब पूछ रही हूँ। विप्लव गायन का